हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एसएसटी जो यूपी पीजीटी टीजीटी का जो सिलेबस है उसको आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, एसएसटी का। तो इसमें से जो दो है उसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, जो मैं अपने चैनल पे आपको कंप्लीट कराऊंगी। और ऐसे सामाजिक विज्ञान के जो 4 विषय होते हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स या नागरिक शास्त्र बोले, और इकोनॉमिक्स, तो उसमें से 4 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप दे सकते हो। ऐसा वहाँ का रूल है। आपने ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपका 2 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना होता है। टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं। तो तो आज हम पहले ज्योग्राफी का बताती हूँ कि क्या क्या है इसमें पढ़ना आपको। तो देखो, इसमें भौतिक भूगोल होता है। तो भौतिक भूगोल में क्या क्या है: सौरमंडल की उत्पत्ति, सौरमंडल, पृथ्वी की आकृति एवं गतियाँ, पृथ्वी की गतियों के प्रभाव एवं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अक्षांश देशांतर का रूपांतरण, ग्लोब पर किसी स्थल की अवस्थिति का निर्धारण, स्थानीय एवं प्रमाणिक समय का निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अनुरेखण एवं महत्व। दूसरा है स्थल मंडल। तो स्थल मंडल में आपको चट्टान उत्पत्ति एवं चट्टान की उत्पत्ति एवं प्रकार, ज्वालामुखी क्रियाएं, ज्वालामुखी के प्रकार एवं विश्व में वितरण, जैसे कहाँ कहाँ कौन कौन से ज्वालामुखी हैं। फिर है टॉपिक, जैसे ये हो गया चट्टान, एक टॉपिक हो गया, चट्टान हो गया। फिर है दूसरा टॉपिक आपका ज्वालामुखी, तीसरा टॉपिक आपका भूकंप हो गया। फिर है महाद्वीप और महासागर हो गया। फिर पर्वत और उनके प्रकार, कितने टाइप के पर्वत होते हैं, प्रमुख पठार, मैदान एवं नदी घाटी, अपर्दन अपक्षयन प्रक्रिया, डेविस का अपर्दन चक्र, नदी घाटी की निम्नीकरण प्रक्रिया, जल अपर्दन द्वारा विभिन्न चरणों में निर्मित प्रमुख भू आकृतियां, समोच्च रेखा एवं समोच्च रेखाओं द्वारा प्रमुख स्थलों की आकृतियों की पहचान। अब वायुमंडल में क्या क्या है? तो वायुमंडल की संरचना, सूर्य ताप एवं उसे प्रभावित करने वाले कारक, तापमान का क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वितरण, तापमान विमोता, वायुदाब पेटियां, सनातन पवन, महत्वपूर्ण स्थानीय पवनें, वर्षण की प्रक्रिया, वर्षा, पाला, कोहरा, संवहनीय एवं धरातलीय चक्रवाती वर्षा, विश्व के जलवायु प्रदेश, दैनिक मौसम मानचित्र में प्रयुक्त संकेतों की पहचान, जलमंडल, महासागरों एवं उच्चवाच महासागरीय तापमान और लवणता, महासागरीय धाराएं, उत्पत्ति, प्रभाव, दिशा, जलवायुविक प्रभाव, ज्वार भाटा प्रक्रिया, उत्पत्ति के सिद्धांत। जैव मंडल में क्या क्या? संरचना, वनस्पति के प्रकार, विश्व वितरण एवं संबंधित वन्य जीव, वन्य जंतु भाग। मानव भूगोल में मानव पर्यावरण अंतर संबंध, सैद्धांतिक विवेचन, रेटजेल, डेविस, सैम्पुल सैम्पुल हंटिंगटन, वाइल्ड डी ला ब्लासा, ब्रूस ग्रिफस टेलर के मत, विश्व में जनसंख्या वृद्धि वितरण का विवेचन, मानव प्रजातियों, विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियां, काकेशियन, मंगोलाइड, लक्षण भेद और वितरण, विश्व की आदिम जातियां एवं तत्व संबंधी निवास के अंतर्गत, वशुमैन, स्कीमो, खिर जीस, मसाई, सेमोंग के विशेष संदर्भ में, मानव अधिवास में प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश में ग्रामीण अधिवास के स्वरूप में, पर्यावरण के संबंध में विश्व के प्रमुख विराट नगर अवस्थिति की महत्व। ये आपका ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी में भी और भी है, आर्थिक भूगोल है, फिर भारत की स्थिति है। तो आप देख सकते हो, अगर आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और मैं हिस्ट्री पे जाती हूँ। देखो, हिस्ट्री जो मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगी, कुछ पार्ट में एमसीक्यू से कराऊंगी, कुछ पार्ट में डिटेल भी कराऊंगी। तो जैसे आज मैंने आपको ये कल ही मैंने डाल दिया था, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पूर्व पाषाण युगीन, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग की प्रमुख विशेषता एवं, ठीक है। तो इसकी जो जितनी भी एमसीक्यू था, एक पार्ट तो डाल चुकी हूँ, साथ में मैं भी 1-2 और बुक से आपको इसके एमसीक्यू डाल दूंगी। और साथ में इसमें जो एमसीक्यू उसको मैं व्याख्या भी की हूँ कि कैसे कैसे उसका मतलब, और भी उससे रिलेटेड अलग क्वेश्चन क्या बनेंगे। अगला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी प्रमुख विशेषता है। फिर है वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल हो गया, उसकी सब राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन,
ठीक है। धार्मिक आंदोलन, तो धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भगवत धर्म और शैव धर्म को पढ़ना है। मौर्य काल के राजनीतिक इतिहास, समाज एवं सांस्कृतिक, गुप्त वंश, राजनीतिक इतिहास और समाज एवं सांस्कृतिक, फिर चोल वंश पढ़ना है। भारत में इस्लामों का आगमन पढ़ना है। उसके बाद से ये आपका मध्यकालीन भारत आ जाएगा। दिल्ली सल्तनत हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक की योगदान, इल्तुतमिश का मूल्यांकन, बलबन का जीवन चरित्र, फिर अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियां, तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर का आक्रमण, बहमनी साम्राज्य, सैयद एवं लोदी वंश, मुगल वंश, बाबर, हुमायूं, मुगल वंश में जितने भी हैं सारे का पढ़ना है। फिर छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र एवं उपलब्धियां, फिर हो जाएगा आपका ये आधुनिक भारत स्टार्ट। यहाँ तक आपका मध्यकालीन भारत था। क्या बोलते, गुलाम वंश से ये प्राचीन, सॉरी यहाँ से, ठीक है, इधर था आपका एंशियंट हिस्ट्री, फिर ये मध्यकालीन और फिर आधुनिक। तो आधुनिक में क्या है, 1858 से 1950 तक, 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसका कारण परिणाम स्वरूप, फिर 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा विभाजन के बाद भारत, मतलब 1950 तक। ठीक है, ये मैं करा दूंगी। हिस्ट्री मेरे चैनल पे आपको हो जाएगा। और नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र में पीजीटी का सिलेबस भी आपसे डिस्कस करूंगी, पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट कराऊंगी। तो देखो, अर्थशास्त्र तो आप देख लेना, अगर आपका अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर है मैं नागरिक शास्त्र अपने चैनल पे कराऊंगी। नागरिक शास्त्र में क्या है, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक शास्त्र, परिभाषा, प्राकृतिक विषय क्षेत्र, इसका मैंने ये एमसीक्यू करा दिया। राज्य की परिभाषा और निर्माण के तत्व एवं राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, ये दोनों टॉपिक मेरे चैनल पे हो चुका है, मतलब एमसीक्यू मैंने कराया है इसका। राजनीतिक अवधारणा, संप्रभुता भी करा चुकी है, अभी कानून कराना है। दंड के सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, समानता अधिकार, फिर है नागरिकता, प्रजातंत्र एवं अधिनायक तंत्र, राजनीतिकवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद, फांसीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, फिर है जितने भी ये राजनीतिक है, ये सारों को मैंने इसके थ्योरेटिकल पार्ट को भी चैनल पे करा रखा राजेश मिश्रा की बुक से। तो ये अगर आप चैनल पे हो तो प्लेलिस्ट में देखना, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जो है तो उनको भी सारा करा। इंडियन थिंकर को भी मैंने कौटिल्य करा दिया, गांधी करा दिया है, मनु नहीं शायद मिलेंगे, बाकी ये तो सारे हैं। मार्क्स भी है, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जेएस मिल। फिर है आपका शासन एवं राजनीतिक संदर्भ में संविधान की शासन, राजनीतिक भारतीय संदर्भ में संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का वर्ग, सरकार, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक, संघात्मक, सरकार के अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली, चुनाव आयोग, सुधार, राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार, भारतीय राजनीतिक प्रणाली, गोखले, तिलक, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जिन्ना, बी आर अम्बेडकर का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपना कंप्लीट करा रही हूँ किससे, यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से, तो उसमें टू द पॉइंट उसमें दिया गया है। तो वो भी सीरीज अभी मतलब करंट में मेरी चल रही है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। उससे आपका कंप्लीट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रिविजन हो जाएगा। और जैसे वो खत्म होगा तो मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी लेके आऊँगी। देखो, संविधान में मौलिक अधिकार हो चुका है, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक सक्रियता, राज्य सरकार में है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्र राज्य संबंध, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज, भारतीय राजनीतिक में जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, राजनीतिक दल, दबाव समूह, भारतीय प्रशासन में नौकरशाही, ओम्बुड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त, भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ठीक है, अब 4 विषय, ठीक है, 2 विषय आपको देना, वो तो मैंने आपको बताया। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक बार मैं इसको हटा देती हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले। क्या हो गया, नहीं हो रहा क्या, नहीं, सॉरी। तो आप ले सकते हो उसका भी स्क्रीनशॉट। यहाँ से स्टार्ट है ये टॉपिक, ये नागरिक शास्त्र। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने डिस्कस किया है यहाँ इसका सिलेबस। अब एग्ज़ाम आपका 3rd वीक दिसंबर या 2nd वीक जनवरी, अगर
इस डेट में होता है तो होता है, नहीं तो मार्च में तो आपका 100% होगा ही होगा। तो अब आपको तैयारी में लग जाना चाहिए, और मेरे चैनल आपको काफ़ी हेल्प करेगा इसकी तैयारी में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। और जब सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।